गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास के अनिवार्य हिंदी की बुक है क्षितिज भाग 2। उसमें गद्य और पद्य दोनों दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। और पद्य भाग यानी काव्य खंडे में प्रथम चैप्टर है सूरदास। सूरदास नामक इस चैप्टर में सूरदास जी के 4 प्यारे प्यारे पद दिए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे। और उन पदों को पढ़ने से पहले थोड़ा सूरदास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ और उनके बारे में सामान्य जानकारी थोड़ी देख लेते हैं। तो चलो बिना समय गंवाए हम पढ़ते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उसका जन्म मथुरा के निकट रोनकता और दूसरी मान्यता के अनुसार उसका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर बताया जाता है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में इसका निधन हो गया। तो इसमें उनके जो जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई रुनकता बता रहा है, रेणुका क्षेत्र, और कोई सिही। जो भी है, हमें ये दोनों स्थानों के नाम याद रखने हैं और सन याद रखनी है, और इनके गुरु का नाम याद रखना है बल्लभाचार्य। और ये जो बल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास जी, वे अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यानी अष्टछाप के कवि से मतलब है कि 8 भक्तिकालीन कवियों में, जो भक्तिकालीन कवियों में सूरदास जी भी एक कवि थे जो बल्लभाचार्य के शिष्य में आते थे। ये चार थे जो बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, और बल्लभाचार्य के बेटे थे विठलनाथ, उसके 4 शिष्य थे। इन 8 ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। और इसमें है कि जो अष्टछाप के जो कवियों के बारे में आप आज जानना चाहें तो बता देती हूँ। उनके नाम याद रखना चाहो तो, जैसे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे। एक तो सूरदास, और एक परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। ये तो थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य। और उनके पुत्र विठलनाथ थे। उनके 4 शिष्य थे, नंदराम, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। ये 8 थे। इन्होंने इन भक्त कवियों ने जो अपने आराध्य श्री कृष्ण के बारे में और अपनी कृतियों में विवरण किया है। और उसके जो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। और वल्लभाचार्य के आज्ञा के अनुसार ही जो इनके अपने श्री कृष्ण के भजन कीर्तन और उसका गुणगान किया करते थे, वो अपनी कृतियों में उकेरने के लिए तैयार हुए। और ये जो सन याद रखनी है आपको, कब निधन हुआ और कहाँ पर हुआ, पारसोली में, ये आपको याद रखना है। अब जाने उनकी कृतियों के बारे में। तो बच्चों, इनकी ये 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण हैं और साहित्य में प्रमाणित रूप से ये मिलते हैं, जिसमें सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूर शारावली है। इन तीनों में ये सूरसागर है वह सर्वाधिक ही लोकप्रिय है। और इनमें क्या है कि खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर ने अपनी कविताओं में किया है। और दूसरी बात है, जो सूर है वे वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त कर उसमें जीने की ललक पैदा की, उत्साह पैदा किया। और उसके जो भाषा के बारे में जाने तो भाषा उनकी ब्रज भाषा है ही। उनकी ब्रज भाषा अपने
जो साहित्यिक रूप उसका मिलता है वह बहुत ही निखरा हुआ रूप है। इसके पूर्ववर्ती जो कवि हैं वो भी अपनी कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन सूरदास जी के काव्य में जो ब्रज भाषा मिलती है वह साहित्यिक रूप है, उनका निखरा हुआ रूप, उत्कृष्ट रूप ही मिलता है। और उनके पदों में वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। उनके पद ये हैं, ये मतलब उसे गाया जा सकता है, उस संगीतात्मकता का पुट है, संगीत की तरह है, उस पदों को लय के अनुसार गाया जा सकता है। और देखो बच्चों, सूरदास जी के बारे में कुछ कहावतें भी प्रसिद्ध हैं। जैसे सूरदास जी हैं वो जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। कुछ लोग उसे जन्म से अंधे मानते हैं और कुछ लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि वे जीवन के अंतिम पड़ाव में अंधे हुए थे। एक बार की बात बता रहे हैं कि वो अंधे होने के कारण एक कुएं में गिर पड़े। 5-6 दिन कुएं में पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसको दर्शन दिए और उसकी आंखें खोल दी। तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद उस संसार को नहीं देखना चाहते थे और वे भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, मेरी आंखें आप सदा के लिए ही बंद कर दो, क्योंकि मेरी आंखें आपको देखने के बाद पवित्र हो गई हैं और इन पवित्र आंखों से इन पापी दुनिया को मैं नहीं देखना चाहता। तो उसके निवेदन के अनुसार, उनकी निवेदन मानकर से भगवान श्री कृष्ण ने आंखें हैं वो सदा के लिए ही बंद कर दी, लेकिन उसके ज्ञान चक्षु भगवान की कृपा से खुल गए, यानी ज्ञान रूपी आंखें उनकी खुल गई। ये थोड़ा सी कहावत उसके बारे में बताई जाती है सूरदास जी के बारे में। अब यहाँ पर देखो उनके पदों के बारे में दिया गया है कि जो 4 पद लिए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो 4 पद हैं वह सूर सागर में उद्धृत है भ्रमर गीत सार। इस भ्रमर गीत सार से ये 4 पद उठाए गए हैं और उसमें ये विवरण है जो दिया हुआ थोड़ा कि कृष्ण जी हैं वो मथुरा जाने के बाद स्वयं लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश से भेजा है। स्वयं न लौटकर उद्धव को भेजते हैं और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं जो गोपियों को नहीं पाता है। जो गोपियां हैं वह विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है उनसे योग उपदेश के द्वारा। गोपियाँ ज्ञान मार्ग को क्या जाने, वह प्रेम मार्ग को ही अधिक पसंद करती थी, जिस कारण उन्हें उद्धव का ये शुष्क रूखा सूखा सा संदेश पसंद नहीं आया। तब भी वहाँ एक संयोगवश भंवरा उड़कर आ ही जाता है और वहाँ पर क्या था, फिर गोपियों ने भ्रमर गीत सार प्रारंभ हो जाता है। गोपियों ने उद्धव को भ्रमर के बहाने व्यंग्य बाण कसने शुरू कर दिए उद्धव पर, और यही उन पदों में दिए हुए हैं। जैसे पहले पद में है कि गोपियाँ शिकायत करती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, व्यंग्य कस रही हैं, और कि कभी प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं, और जिससे आपको विरह वेदना की अनुभूति, अगर बंधे होते तो विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। ऐसे ही दूसरे पद में थोड़ी जानकारी दी हुई है और तीसरे में चौथे में। तो चलो हम साथ साथ ही पढ़ लेते हैं इसमें पदों में क्या दिया हुआ है। तो देखो अब ये पद है उनका, हम ये ब्रज भाषा में है तो पढ़ते ही तो आपकी समझ में आएगा नहीं, तो एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए उनके भावार्थ की तरफ चलते हैं इसमें क्या है। तो चलो पढ़ते हैं इस प्यारे से सब पद को। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। तो चलो ये पढ़ते हैं हम। उधो तुम हो अति बड़भागी, अति यानी बहुत, बड़भागी यानी भाग्यशाली, अपरस स्पर्श अछूता, रहत रहते हैं, स्नेह स्नेह प्यार, तगा धागा, नाहिन मन अनुरागी मन अनुरक्त हुआ, पुरइन पात कमल का पत्ता, पुरइन यानी कमल, पात पत्ता, रहता है जल
भीतर अंदर, तारस उसके रस से, यानी रस से यहाँ पर मतलब जल से ही है। देह न दागी, देह है पर दाग भी नहीं होने दिया। ज्यों जिस तरह जल माँ है तेल की गागरी, माँ है भीतर तेल की गागरी, गागरी मटकी, बूंद न ताको लागी, बूंद ने उसके लगी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीत रूपी नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ने पाँव न बोर्यो, पाँव यानी पैर नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप पर आगी, उनकी जो दृष्टि यानी आंखें रूप पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला नारी, यहाँ अबला का भावार्थ नारी से ही लिया जाता है। अबला नारी का पर्यायवाची होता है। अबला जिसमें बल न हो, कमज़ोर हो, बाकी हर कोई जो कमज़ोर होता है, बल नहीं होता है, वो अबला नहीं कहलाता। वे यहाँ पर नारी से ही उनका भावार्थ है। हम भोरी भोली वाली, गुड़ गुड़ चांटी चिंटी, ज्यों जिस तरह पागी यानी डूब गई हैं उसमें पग गई हैं। तो चलो बच्चों अब उनके सारे पद का एक साथ सारांश देखते हैं। तो गोपियाँ हैं वह उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से ये कहती हैं कि अरे उद्धव, जब वह आता है तो योग संदेश लेकर आता है, उसकी अपेक्षा के विपरीत वो श्री कृष्ण को उसके इंतज़ार में अपना जीवन बिता रही थी कि भाई आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन वो न आकर अपने मित्र को भेजते हैं। फिर भी उसके आस जगी थी कि अपने मित्र को कोई प्रेम संदेश देकर भेज रहे हैं, हमारा हालचाल पूछने और अपना कुशल समाचार भेजा है। लेकिन जो ही वह आता है उनका मित्र और संदेश से उसके सामने प्रकट करता है, तो वो उग्र हो जाती हैं और उसकी विरह वेदना और अधिक तेज हो जाती है। तो वो अपने जो क्रोध है वो इस प्रकार व्यक्त करती है, व्यंग्य बाण कसती हैं, उस पर कटाक्ष करती हैं कि हे उद्धव, तुम तो अति बड़भागी हो, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली लगते हो, क्योंकि अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। वो क्या कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रात दिन रहने के बाद भी उसके प्रेम पर मुग्ध नहीं हुए हो। तो आपसे बड़ा भाग्यशाली तो और कौन हो सकता है। और आपको अगर आप उसके प्रेम में डूबे ही नहीं हो तो आपको उसको पिछुड़ने का डर भी नहीं है। वो पिछुड़े तो भी आपको कष्ट नहीं होगा, वियोग में आपको नहीं रहना पड़ेगा। तो आप तो भाग्यशाली ही हुए ना। वो किस तरह है जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम में नहीं डूबे। वो उदाहरण देती है कि किस तरह है, जिस तरह है पुरइन पात कमल का पत्ता रहत जल भीतर, कमल का पत्ता रात दिन जल के भीतर रहते हुए भी उसके रस से अपने पत्तों पर दाग भी नहीं होने देता है, अपने देह यानी अपने पत्तों और फूलों पर दाग भी नहीं होने देता है। तो जिस प्रकार कमल का पत्ता रात दिन जल के भीतर रहते हुए भी उसकी बूंदों से अपने पत्तों पर एक बूंद भी नहीं लगने देता है, एक दाग भी नहीं लगने देता है। और यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण देके उसे कहती हैं कि किस प्रकार आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए उससे प्रेम से अलग रहे, अछूते रहे। जिस प्रकार जल माँ है तेल की गागरी बूंद न ताको लगी, कि जिस प्रकार एक तेल से लिपटी हुई मटकी है, वो जल में डुबो देने के बाद भी एक बूंद भी अपने पे नहीं लगने देती है, एक बूंद भी उससे तेल से लिपटे घड़े पर नहीं ठहरती है। उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए सर्वदा ही उसके प्रेम से अछूते रहे, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। और आगे उससे जो है उद्धव उसको कहती हैं कि आपने तो, हे उद्धव, आपने तो प्रीति नदी में पाँव न बोलो, कि कभी किसी के प्रेम में आप डूबे ही नहीं, आपका प्रेम प्रेम रूपी नदी में कभी डुबोए ही नहीं, न ही आपकी दृष्टि किसी के रूप पर आसक्त हुई। हम ही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी जो गोपियाँ उसके माध्यम से कह रही हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अबला हम भोरी, कि हम तो भोली भाली नारियाँ हैं, गोपियाँ हैं, जो जिस प्रकार चींटी के गुड़ चिपक
गुड़ सॉरी चींटी है वो गुड़ की चिपक जाती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूब गई हैं, पक गई हैं, चिपक गई हैं कि हम उससे कभी दूर नहीं हो सकती, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। तो देखो बच्चों, ये हमने ये पद पढ़ा, बहुत ही प्यारा पद है। और जो उसमें ये थोड़ी पद में क्या क्या खास बात है वो आपको बता देती हूँ मैं, कि ऊर्ध्व तुम हो अति बड़भागी। इसमें क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है, यानी वक्रोक्ति टेढ़ा कथन कह रही हैं। ये वास्तव में उसे भाग्यशाली नहीं बता रही हैं, वो उस पर व्यंग्य कस रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं, तो वहाँ पर अलंकार हुआ वक्रोक्ति। और जो है स्नेह तगा और प्रीत नदी, स्नेह रूपी धागा और प्रेम रूपी नदी, इसमें रूपक अलंकार हुआ। इसमें क्या हुआ, रूपक अलंकार। और फिर जैसे वो है गुर चांटी जो पागी, जहाँ पर ज्यों त्यों ये शब्द आते हैं, वहाँ पर आपको पता ही है कि वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, उपमा दी जाती है कि जिस, तो गुर चांटी जो पागी, इसमें उपमा अलंकार हुआ। और श्रृंगार रस तो है ही, इसमें श्रृंगार रस है ही, और श्रृंगार में एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है, और वहाँ पर वियोग श्रृंगार है, यानी पिछुड़ रहे हैं ना, पिछुड़े हुए वो अलग हैं उससे, तो वियोग श्रृंगार हुआ। और इसमें और भाषा की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसकी है वो ब्रज भाषा है। क्या है, इस पद की ब्रज भाषा है। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो इतना ही होगा, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और आगे वाली क्लास में हम वो 3 पद देखेंगे, और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। आपको क्लास कैसी लगी, मेरा बताया हुआ आपकी समझ में आया या नहीं आया, सो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको फ़ायदेमंद लगा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।